करप्शन केसेस में फंसे शरीफ बरादरान नई मुश्किल में पड़ गए। के इलेक्ट्रिक के सौदे में शरीफ बरादरान पर $2 करोड़ की रिश्वत की ऑफर कबूल करने का इल्जाम। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भांडा फोड़ दिया। अबराज कैपिटल के आरिफ नकवी ने शरीफ बरादरान को रिश्वत की ऑफर की। शरीफ बरादरान के करीबी मुशीर से मुआहिदा किया। रकम इलेक्शन फंड या रफाही काम की आड़ में देने की बात तय हुई। अखबार ने आरिफ नकवी की ईमेल छाप दी। ख्वाजा आसिफ ने खबर झूठ करार दे दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। कहते हैं हो सकता है IMF के पास ना जाना पड़े। मसाइल के हल के लिए दोस्त ममालिक से राबते कर रहे हैं। चाहते हैं आम आदमी की मुश्किलात कम की जाएं। अपनी पॉलिसियों से मसाइल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हुकूमत ने 570 अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। पोल्ट्री, मछली, अंडे, फल, दूध, शहद, पैकिंग मटेरियल, शीशा, इमारती सामान, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 15 से 10% ड्यूटी लग गई। गाड़ियां और उनके पुर्जे भी महंगे होंगे। इंपोर्टेड कागज पर 5% ड्यूटी लगा दी गई, जबकि स्पोर्ट्स सामान और जूतों पर ड्यूटी में 5% इजाफा कर दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ और उसके बच्चों का चीन में और तुर्की में इसकी इन्वेस्टमेंट है। नैब वही बात कर रहा है, नैब अनहोली अलायंस बिटवीन PTI और नैब है कि नहीं। प्रोडक्शन ऑर्डर पर लाए गए शहबाज शरीफ के ऐवान में नैब पर तनकीद। कहा नैब है या नेशनल ब्लैक मेलिंग ब्यूरो। इन्हें ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। PTI और नैब का चोली दामन का साथ है। शहबाज शरीफ का खुद पर लगे इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। लीगी रहनुमा को इजलास के बाद इस्लामाबाद से नैब लाहौर ऑफिस मुंतकिल कर दिया। एक चपरासी भी हमारा नहीं। इस नैब में के चेयरमैन नैब की तकर्री की जनाब खुर्शीद शाह साहब ने और PMLN ने मिलकर के की। नैब में हमने एक चपरासी भी नहीं लगाया। सब तकर्रियां इल्जामात लगाने वालों ने की। एक भी केस हमारा बनाया हुआ नहीं। फवाद चौधरी का जवाब। बोले जब भी कहते हैं मुल्क लूटने वालों का हिसाब होगा, अपोजिशन घबरा क्यों जाती है। हुकूमत जमहूरी रवायात तबाह कर रही है। खुर्शीद शाह का इल्जाम। कहा कल के हमारे तर्जुमान आज वहां बैठे हैं। क्या 2008 से 2013 तक तहर नहीं था। रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए का हो गया। ये है तब्दीली। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खुर्शीद शाह हेलीकॉप्टर 55 रुपए फी किलोमीटर पर भी तंज करना ना भूले। का बहुत बड़ा कारनामा है 2018 की कि जिस मुल्क में 55 रुपया पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर। अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इतनी बड़ी तब्दीली आए और फिर भी आप कहें कि तब्दीली नहीं आई है, तो ये क्या है। जो गलतियां हमने की और हमने सीखा, हमारी तकलीद कर लें। ये IMF को गालियां देते थे, उसी की चौखट पे जाके जो है सजदा रेज हो रहे हैं। हमने पीपल्स पार्टी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया और पीपल्स पार्टी ने हमें इस खला का फायदा किसी और ने उठाया। ख्वाजा आसिफ ने ईवान में एतराफ करते हुए कहा हुकूमत हमारे तजर्बे से सीखे, गलती करके अपना दौर दागदार ना करे। हुकूमत ने बिजली मंसूबों का ऑडिट कराना है तो शौक से कराए। बिजली महंगी करने का मलबा हम पर ना डाले। डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जो रेसिपी चौधरी परवेज लाई के पास थी, इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं आ सकती। रिंग रोड की 1 इंच जमीन चौधरी परवेज लाई ने नहीं खरीदी। दी एंटायर लैंड वाज डोनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। तरक्याती कामों की जो रेसिपी परवेज इलाही के पास थी, उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकती। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा जब परवेज इलाही की हुकूमत गई वो 100 अरब छोड़ कर गए। रिंग रोड की जमीन परवेज इलाही ने नहीं खरीदी, आर्मी ने वो जमीन
अतिया की। साहिबजादा आमिर जहांगीर ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का ओहदा लेने से माजरत कर दी। जराये के मुताबिक आमिर जहांगीर पर सोशल मीडिया पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए गए, जिसके बाद उन्होंने ओहदा लेने से इनकार कर दिया। आमिर जहांगीर को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए वजीर आजम का मुआविन खुसूसी मुकर्रर किया गया था। नून लीग के 2 सेनेटर्स दोहरी शहरियत पर नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर हारून अख्तर और सेनेटर सादिया अब्बासी को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को डिनोटिफाई करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम करार दे चुके हैं कि जब तक दोहरी शहरियत खत्म नहीं होगी, रुकने पार्लियामेंट बनने का हल नहीं होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का नैब लाहौर का एक रोजा दौरा, कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर और असातिज़ा को हथकड़ी लगाने की इंक्वायरी रिपोर्ट भी चेयरमैन नैब ने सुनी। केस ऑफिसर मोहम्मद रफीक मुअत्तल, ASI को मुअत्तल करने के लिए IG पंजाब को सिफारिश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इटली का दौरा। तालवी वजीर दिफा, मुसल्लह फौज के सरबराह और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकातें। 2 तरफा दिवाई ताउन के फरोग, आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के बावजूद मजबूत बनकर उभर रहा है। अतालवी फौजी क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। शादी हॉल्स रात 12 बजे बंद हो जाएंगे। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर दुल्हा हवालात की सैर करेगा। मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी CCTV कैमरे लगेंगे। ज़ाब्ता अखलाक तैयार। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख और शादी हॉल्स मालकान की मुलाकात में मामला तय पा गया। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी पुलिस कल्चर में तब्दीली लाने के लिए पुरज़। पुलिस दरबार में खिताब करते हुए कहा, ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल गलत है। ऑफिसर किसी सिफारिश को मलहूते खातिर न लाएं। IG के एहलकारों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सानिया कारसाज को 11 बरस बीत गए। 18 अक्टूबर 2007 जब बेनजीर भुट्टो का कंटेनर शाहराह फैसल पर कारसाज के मकाम पर पहुंचा, जोरदार धमाका हो गया। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। सियासी तारीख में दहशतगर्दी के बड़े वाक़े में 170 जानें गईं। जालों की सरकार भी सानिया के असबाब, मुहर्रिकात और मास्टरमाइंड का पता नहीं चला सकी। क्रीमिया के शहर क्रिच के कॉलेज में फायरिंग, हलाकतें 19 हो गई। 50 जख्मी। हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुलजिम इसी कॉलेज का तालिब इल्म था। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में रिहायशी इमारत में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस 7 फायर फाइटर्स और 2 शहरी जख्मी। आग लगने की वजह से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। आग गैस धमाके की वजह से लगी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता प्रोड्यूसर शर्मीन उबैद चनाई का एक और एजाज, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2018 अपने नाम कर लिया। शर्मीन उबैद चनाई ये अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। उन्हें आलमी अक़दार के फरोग, मुस्बत काम और बहादुरी के बायस अवार्ड दिया गया। और कराची में सजा इटालियन फूड मेला, एक से बढ़कर एक पकवान, देखने में भी मुख्तलिफ, खाने में भी अलग। इटालियन खानों पर पाकिस्तानियों की कतार, इटली वाले बिरयानी पर निसार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं शहरबानो आवा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में दीगर अहम खबरों के साथ साथ आपको आगाह किया जाएगा कि अमरीकी अखबार ने शरीफ बरादरान की करप्शन का एक और भांडा फोड़ा है। ये क्या है कहानी, इसी बुलेटिन में जिक्र होगा। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमरीकी इत्तेहादी तैयारों की शाम में कुर्द फोर्सेस के ठिकाने पर बमबारी, 6 अफराद हलाक हो गए हैं, 15 जख्मी। रूसी मीडिया के मुताबिक इत्तेहादी तैयारों ने दीर अल-जोर में गलती से कुर्द बागियों को निशाना बनाया। कुर्द फोर्सेस इलाके में दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ थी। कार्रवाई से दाइश के दहशतगर्दों ने कुछ हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। कार्रवाई से दाइश के दहशतगर्दों ने कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अमरीकी इत्तेहादी तैयारों की शाम में कुर्द फोर्सेस के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में रिहायशी इमारत में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस 7 फायर फाइटर्स और 2 शहरी जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग लगने की वजह से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। बज़ाहिर आग गैस धमाके की वजह से लगी। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मौजूद है खुर्रम शहजाद। खुर्रम, बताएगा, बज़ाहिर तो यही बताया जाता है कि आग गैस धमाके से लगी, असल वजह क्या है? जी बिल्कुल, वहाँ पे गैस लीकेज थी, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हुआ और दोनों के कम्बिनेशन से वहाँ पे धमाका हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रिहायशी थे वो जख्मी हो गए। इलाके को पुलिस ने घेरे में ले रखा है। अभी तक किसी को ना अंदर जाने की इजाजत है ना बाहर। और 7 जो जख्मी हैं वो उनमें वो जो फायर फाइटर्स हैं वो भी जख्मी हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद जो शहरी हैं वो भी जख्मी हैं, जिनको मुकामी अस्पतालों में ले जाया गया है। जो पुलिस चीफ है उनका ये कहना है कि इस धमाके की अभी तक हमें जो असल वजह है वो पता नहीं है, लेकिन जो शवाहद है उनकी मौजूदगी से पता चलता है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धमाका हुआ है और गैस के इकट्ठा होने की वजह से। और एक अहम चीज जो ये है कि पुलिस ने गैस को बंद नहीं किया था, क्योंकि गैस को पीछे से बंद करने से मजीद धमाके हो सकते थे। तो इस वजह से गैस अभी तक चल रही है। अभी तक वहाँ पे फायर की सिचुएशन जारी है। जी ठीक है, मैरीलैंड में ये वाकया पेश आया। खुर्रम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।